श्री राम जी बड़े हो गए हैं, शिक्षा के लिए चारों भाई गए। शिक्षा के लिए कहां गए हैं? आश्रम, गुरु, कुल, वहीं तो शिक्षा दीक्षा तो होती है। और वहां वो राजपुत्र नहीं है, उनकी वेशभूषा वही है जो किसी अन्य व्यक्ति की होगी, किसी अन्य बच्चे की होगी। उन्हें भी वही कार्य करने हैं जो कोई अन्य बच्चा करेगा। और श्री राम बहुत जिज्ञासु हैं और एक प्रखर विद्यार्थी हैं। एक बात याद रखना, जो प्रखर विद्यार्थी नहीं होगा वो प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। प्रश्न पूछेगा ही वो जिसकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जिज्ञासु जो ज्ञान अर्जन करता है वही तो कंफ्यूज होता है। जो कंफ्यूज होता ही नहीं वो ज्ञान अर्जन कर ही नहीं रहा। भाई थकेगा तो वो जो चलेगा। श्री राम जी प्रखर विद्यार्थी हैं। और कौन कौन सी शिक्षा लेते हैं? वेद की शिक्षा लेते हैं। बाकायदा एक सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अनुसार शिक्षा दी जाती है। और यहां तक कि शिक्षा में स्वर कैसा होना चाहिए, बोलना कैसा चाहिए, तहजीब तक सिखाई जाती है। और हर बच्चे को तमीज से बोलना सिखाया जाता था। और यह शिक्षा मैकॉले की शिक्षा का आज हिस्सा नहीं है। भारत के बच्चे इसलिए मैनर्स, एटिकेट्स क्या होते हैं जानते ही नहीं। किसी बच्चे ने एक बार, यूट्यूब बच्चे थे बड़े, पता तो चलता नहीं क्योंकि आप लोग फोटो भी नहीं लगाते, तो लिखा कि आपको जैन धर्म के बारे में यह बताना चाहिए था। लिखने का तरीका यही था। मैंने कहा कि आराम से बात की जाती, मैंने कौन सा गाली दी? यानी गाली से नीचे अपशब्द होता ही नहीं है। यह शिक्षा आज बच्चों की नहीं, और केवल आज के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके मम्मी पापा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उनके पास भी वो शिक्षा नहीं है। उनके नाना नानी दादा दादी भी बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि उनके पास भी वो शिक्षा नहीं है। तहजीब बहुत जरूरी है। ये श्री राम जी को सिखाया गया था, ये उनके सिलेबस का अभिन्न अंग है। इसके साथ साथ श्री राम जी धनुष चलाना सीखते हैं, हाथी चलाना सीखते हैं, बाण तराशना सीखते हैं। यानी राजकुमार होंगे लेकिन यहां तो विद्यार्थी हैं। और कैसे विद्यार्थी हैं? जिन्हें आगे जाकर एक सैनिक बनना है। एक सैनिक को अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं मैनेज करना आना चाहिए। और तलवार चलाना सीखते हैं। और श्री राम जी के पास बहुत सुंदर तलवार भी थी, दिखाई नहीं जाती, लेकिन यह तलवार थी। अरण्य कांड में इस तलवार का मैं वर्णन करूंगा। तो ये बाकायदा उनका सिलेबस है। कृषि भी आती है, पर्यावरण की समझ भी है उनको, राज्य की पूरी व्यवस्था वो कैसे बनाते हैं ये सब पढ़ाया जाता है। राम राज्य की स्थापना ऐसे ही नहीं हो गई। और वो एक बहुत कुशल प्रशासक थे, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब चीजें वह पढ़ते हैं।